Jai Hind students, I am Ritika ma'am and welcome to English class. Yes, I take NDA and CDS classes. अभी हमारे एनडी और सीडीएस के फ्री सेशंस चल रहे हैं ग्रामर एंड वोकैबुलरी के फॉर योर अपकमिंग अप्रैल एग्जाम. सो दोज हु हैव जॉइंड अस लेट प्लीज गो थ्रू आवर प्रीवियस सेशंस, तो इससे आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा एंड यू विल हैव अ गुड प्रैक्टिस फॉर योर एग्जाम. ओके, सो एज यू नो, जो हमें डेली फॉलो कर रहे हैं, पता है आपको, हम टेंसेस स्टार्ट कर चुके हैं. तो आज हमारे टेंसेस का थर्ड सेशन है. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स. देखिए, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं. टुडे वी विल स्टडी सम वर्ब्स व्हिच आर नॉन कंटिन्यूअस इन नेचर. मतलब आप उनके साथ आईएनजी नहीं लगाते हैं. इफ यू यूज देम इन एनी ऑफ द कंटिन्यूअस टेंसेस, लेट्स से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में, तो वो गलत होगा. ओके, सो लेट अस स्टडी सच वर्ब्स एंड द कंडीशंस अप्लाइड. अब पहला नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है हैज और हैव. नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब्स आप सबने पढ़े हैं. हैज और हैव परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं जिनके बाद थर्ड फॉर्म लगती है, राइट. हैज एंड हैव आर ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब्स. बट यहां पर जो हम हैज और हैव पढ़ रहे हैं, दीज आर नॉट हेल्पिंग वर्ब्स, दीज आर मेन वर्ब्स. ठीक है, हैज और हैव हम मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो आपको यही आइडेंटिफाई करना सीखना है कहाँ एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और कहाँ एज मेन वर्ब यूज है. अब हैज और हैव मेन वर्ब है, तो जब ये मेन वर्ब है तो इसका सेकंड फॉर्म दैट इज पास्ट टेंस इज हैड, एंड थर्ड फॉर्म जो हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं वो होता है हैड. तो हैज और हैव मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में, राइट. आई राइट हियर फर्स्ट फॉर्म में. सेकंड फॉर्म दैट इज पास्ट टेंस हैड हो जाता है, एंड थर्ड फॉर्म जो प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है वो भी हैड होता है. अब हैज और हैव जब मेन वर्ब्स की तरह यूज होंगे तब हम सीखते हैं कब ये कंटिन्यूअस नेचर में यूज कर सकते हो आप, और कब आप इनको नॉन कंटिन्यूअस वे में यूज करोगे. अगर आप हैज एंड हैव का यूज फॉर कंजम्पशन कर रहे हैं, मतलब कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, तब आप इनको कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग, ही इज हैविंग हिज डिनर. तो अगर आप कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हो, तो जैसे हम बोलते हैं ड्रिंकिंग टी, तो आजकल ड्रिंक या ईट को हमने क्या कर दिया है, हैज और हैव मेन वर्ब से सब्स्टिट्यूट कर दिया है. सो इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑल यू हैव टू डू इज, आप इसको किसी भी टेंस में बना सकते हो, सिंपल प्रेजेंट ऑल्सो, पास्ट ऑल्सो, इवन इन कंटिन्यूअस. लाइक आई कैन से आई एम हैविंग फ्रूट्स राइट नाउ, या सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं बोल सकती हूँ आई हैव फ्रूट्स एवरी डे, या कल मैंने खाया था, तो मैं पास्ट टेंस में बोल दूंगी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करके आई हैड फ्रूट्स येस्टरडे. तो येस्टरडे के साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी है, दैट इज हैड. तो ये है इसका यूसेज. तो आप कंटिन्यूअस में भी यूज कर सकते हो. ही इज हैविंग हिज लंच, ही इज हैविंग हिज फूड, या आई एम हैविंग टी, ही इज हैविंग टी, शी इज हैविंग कॉफी, दे आर हैविंग मिल्क, इस तरीके से. तो जब भी हैज एंड हैव को आप कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो, आप इनको सभी टेंस में यूज कर सकते हो, इंक्लूडिंग द कंटिन्यूअस टेंसेस. अब इनमें एक एक्सेप्शन है. अगर आप हैज एंड हैव को पोजेशनशिप, बिलोंगिंग, इलनेस के लिए यूज कर रहे हो, देन प्लीज सी डोंट यूज आईएनजी. मतलब तब आप इनको कभी भी कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं कर सकते. ओके, इफ यू यूजिंग देम फॉर पोजेशनशिप, इलनेस, प्रॉब्लम, लाइक आई एम हैविंग फीवर. अब देखिए, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है. बहुत स्टूडेंट्स क्लास में भी कहते हैं मैम आई एम हैविंग अ स्टमक एक. हैव में आईएनजी नहीं लगेगा अगर आप इलनेस के लिए यूज कर रहे हैं. सो यू शुड अप्लाई हियर सिंपल प्रेजेंट टेंस. लाइक द करेक्ट सेंटेंस शुड बी आई हैव फीवर. दो ऑब्वियसली आपको डेली बेसिस में नहीं हो रहा है, बट हम ऐसे सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना सकते हैं. आई एम हैविंग अ बिग हाउस. अब यहाँ पर भी देखिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बिग हाउस इज अ पोजेशनशिप. तो जब आपके पास कोई चीज है, आप कभी भी अगर हैज और हैव मेन वर्ब्स यूज कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे टेंस में. सो करेक्ट सेंटेंस शुड बी आई हैव अ बिग हाउस. लाइक आई कैन से आई हैव अ ब्लैक पेन. अगर मैं बोलते हैं आई एम हैविंग अ ब्लैक पेन, तो गलत है. if I say she is having many friends, friends उसका possessionship है, तो गलत है. करेक्ट सेंटेंस शुड बी she has many friends. या अगर मैंने कहा
शी इज हैविंग अ प्रॉब्लम, गलत है, प्रॉब्लम, इलनेस, इन सब के लिए हम कभी भी कंटिन्यूस टेंस यूज नहीं करते. सो आई कैन से शी हैज अ प्रॉब्लम, नॉट हैविंग अ प्रॉब्लम. सेम इज इन पास्ट, आप पास्ट कंटिन्यूस में भी नहीं करोगे. अगर मैं कहती हूँ येस्टरडे शी वाज हैविंग अ हेडेक, तो गलत है, येस्टरडे शी हैड अ हेडेक बोलोगे. आप सिंपल पास्ट में बनाओगे सेंटेंस, ना कि कंटिन्यूस. तो अगर आप हैज एंड हैव को फॉर पोजेशनशिप, बिलोंगिंग, इलनेस, प्रॉब्लम्स के लिए यूज कर रहे हो, नेवर यूज देम इन एनी ऑफ द कंटिन्यूस टेंसेस. आप किसी और टेंस में बना सकते हो. सो हैज एंड हैव के आपको ये एक्सेप्शंस ध्यान रखने हैं. द सेकेंड वर्ब इज ओन. ओन होता है जब आपकी कोई चीज अपनी होती है, योर वेल्थ, योर एसेट्स, योर प्रॉपर्टी, आपका घर है, गाड़ी है, फैक्ट्री है, या कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, कोई बिल्डिंग है, दैट इज व्हाट यू ओन. मतलब जो चीज आपने अपनी खरीदी, अपने फंड्स, अपने मनी से. सो पोजेशनशिप के लिए हम आईएनजी यूज नहीं करेंगे, और ओन वर्ड होता ही पोजेशनशिप के लिए. सो ओन वर्ब इज नेवर यूज्ड इन एनी ऑफ द कंटिन्यूअस टेंसेस. नाउ लुक एट द एग्जांपल्स. I am owning a big house. Big house आपका पोजेशनशिप है. देखिए ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है. करेक्ट सेंटेंस इज I own a big house. ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इससे पहले जो हैज और हैव मैंने पढ़ाया था स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड ओन वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको एरर्स में आ सकता है, प्रीवियसली कई बार आया हुआ है, इनफैक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है. सो रिमेंबर, ओन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पोजेशनशिप. डोंट यूज इट इन any of the continuous tenses. नेक्स्ट इज नो. नो मतलब किसी को जानना. अगेन नो भी एक ऐसा वर्ब है जो कभी भी कंटिन्यूस टेंसेस में यूज नहीं होता. आई एम नोइंग यू गलत है. सी, मेक द सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई नो यू. इसी में अगर आप टाइम देना चाहते हैं तो आप परफेक्ट टेंस में भी बना सकते हैं. तो आप बोल सकते हैं आई हैव नोन यू, लेट्स से फॉर 4 years. मैं आपको 4 साल से जानता हूं. तो देखिए मैंने टेंस कौन सा यूज करा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मैंने इसको कंटिन्यूस में नहीं बनाया. अगर मैं इसको इस तरीके से बना देती, आई हैव बीन, लेट्स से आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 4 years, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत था. दिस इज रॉन्ग, इनकरेक्ट सेंटेंस है ये, क्योंकि नो कभी भी किसी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं होगा. तो हम इसको नॉन कंटिन्यूस टेंस में यूज करेंगे. तो अगर आप टाइम के लिए यूज कर रहे हो देन प्लीज यूज इट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और अगर आप विदाउट टाइम स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बना सकते हैं. सो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको एरर्स में भी आ सकता है, प्लस फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है. नेक्स्ट इज थिंक. अब देखिए थिंक होता है सोचना. इसके भी एक्सेप्शंस हैं. थिंक होता है सोचना. अगर हम किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, किसी बात के बारे में सोच रहे हैं, मतलब अगर हम दिमाग पे जोर डाल रहे हैं, जब आप सोचेंगे ऑब्वियसली यू यूजिंग योर ब्रेन. तो व्हेन वी टॉक ऑफ मेमोरी, जब हम दिमाग से कोई चीज सोच रहे हैं कि वो क्या कर रहा होगा, या वो पर्सन कैसा है, या आप कोई दिन के बारे में सोच रहे हैं, कुछ पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, तो आप आईएनजी यूज कर सकते हैं. लाइक आई वाज थिंकिंग अबाउट यू, आई एम थिंकिंग अबाउट माय एग्जाम्स, ओके, हाउ आई एम गोइंग टू गो अबाउट देम, या आई वाज थिंकिंग व्हाट माय फ्रेंड टोल्ड मी यस्टरडे. सो थिंक, जब आप थिंक में आप दिमाग से सोच रहे हैं किसी बात के बारे में, देन यू कैन यूज इट इन कंटिन्यूअस टेंस. बट थिंक का एक और यूसेज है. थिंक कई बार हम फीलिंग्स के भी लिए भी यूज करते हैं. मतलब जब हमें कोई चीज लगती है या महसूस होती है, लेट्स से अगर मुझे लगता है कि आप एग्जाम्स पास हैं एंड इफ यू नीड टू स्टडी मोर, तो मुझे लगता है आपको और मेहनत करनी चाहिए. तो ऐसे में आई एम नॉट यूजिंग माय ब्रेन, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ अ स्पेसिफिक डे और सब्जेक्ट और इवेंट और अ पर्सन. मेरे को फील हो रहा है. तो ऐसे केसेस में जब हम फीलिंग्स के लिए थिंक वर्ब का यूज करते हैं, वी नेवर यूज देम इन एनी ऑफ द कंटिन्यूअस टेंसेस. हम आईएनजी नहीं लगाएंगे. नाउ लुक एट द एग्जांपल्स. आई एम थिंकिंग दैट यू शुड स्टडी मोर. देखिए ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें आप किसी पर्सन या इवेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं. आपको महसूस होता है सीइंग द परफॉर्मेंस ऑफ दैट स्टूडेंट. आई थिंक दैट यू शुड स्टडी मोर इज द करेक्ट सेंटेंस. ठीक है, मान लीजिए कुछ भी लगता है कि आपने इफ यू आर डूइंग समथिंग इट्स नॉट राइट, तो आप बोल सकते हैं आई थिंक व्हाट यू डूइंग इज नॉट राइट. आपको फील हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है, यू नॉट रनिंग योर ब्रेन, आप किसी मैटर के बारे में नहीं सोच रहे हो. तो अगर आप किसी बात पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, तो आप आईएनजी लगाइए. मतलब उसको आप कंटिन्यूअस टेंसेस में भी यूज करते हैं. आई वाज थिंकिंग अबाउट यू, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, इस तरीके से. बट अगर आप
think का यूसेज कर रहे हैं लगने के लिए, महसूस होने के लिए, then please do not use it in any of the continuous tenses. Similarly, the next one is feel. This is also very important. अब देखिए feel एक health के लिए होता है, जैसे आई एम फीलिंग वेल टुडे, करेक्ट है। तो जब आप फील को कंटिन्यूस टेंस में आप कंटिन्यूस टेंस में फील को यूज कर सकते हैं जब आप हेल्थ के लिए यूज कर रहे हैं, लाइक आई एम आपकी बॉडी से रिलेटेड है, आई एम फीलिंग कोल्ड टुडे, आई एम फीलिंग हॉट टुडे, ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, इस तरीके से आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। तो जब आपकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है या आप अंदर से इफेक्ट हो रहे हैं इंटरनली किसी भी वेदर से, किसी बात से, तो आप फील में को कंटिन्यूस टेंसेस में यूज कर सकते हैं। बट अगर फील का यूसेज अगेन आप कोई चीज महसूस होने के लिए करते हैं, जैसे मैंने थिंक बताया था, सिमिलरली अगर फील का यूसेज आप कोई चीज महसूस होने के लिए करते हैं, देन डू नॉट यूज इट इन कंटिन्यूस टेंसेस। लाइक आई एम फीलिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग, ये आपको महसूस हो रहा है, इसमें कोई आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ या आप इंटरनली इफेक्ट नहीं हो रहे हो, आपको लग रहा है अंदर से, तो हम यहाँ कंटिन्यूस टेंस नहीं बनाएंगे। करेक्ट सेंटेंस शुड बी आई फील दैट समथिंग इज रॉन्ग, मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ गलत है। सो आई रिपीट, फील अगर आप वेदर के लिए, हेल्थ के लिए, बॉडी कंडीशन के लिए यूज कर रहे हैं, आई एम फीलिंग वीक, आई एम फीलिंग लो, आई एम फीलिंग हैप्पी, तो बिल्कुल करेक्ट है। मूड स्विंग्स के लिए करेक्ट, आप उसको कंटिन्यूस टेंस में यूज कर सकते हैं। बट इफ यू यूजिंग कि अगर आपको कोई चीज अंदर से सिचुएशन देख के लग रहा है कि इसको चेंज करना चाहिए, इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए, या इट नीड्स टू बी बेटर, या ये ठीक नहीं है, तो उस केस में हम कभी भी फील को कंटिन्यूस टेंसेस में यूज नहीं करेंगे। लाइक जैसे मैंने सेंटेंस कहा था, आई थिंक यू शुड स्टडी मोर, I'll just go to the previous slide. Similarly, यहाँ पर आप ये भी बोल सकते थे, I feel that you should study more. यहाँ पे think और feel का एक ही मतलब निकल रहा है, महसूस होना. It's not related to your brain, memory or health or anything internally. Right? So students, these are some very important non-continuous verbs which I have discussed today, and high expectancy rate है कि इसके questions आपको जरूर आएंगे। इसमें has and have सबसे important है, उसके अलावा think, no, important सारे ही हैं। I've just discussed some important ones with you. So please go through the session, revise. If you have any doubts, ask me in the comment section and I'll get back to you. Thank you and all the best for your exams.